हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका ये सेट नंबर रहेगा 3। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ये किस विषय है? तो भारतीय प्रक्रिया संहिता ये समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, अगला हो जाएगा शिक्षा प्रारंभ सूची का विषय था, जो इसे 42वां संशोधन द्वारा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। पहले शिक्षा किस में था? तो पहले था ये राज्य सूची में। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? रेलवे पुलिस आता है ये राज्य सूची का। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची के विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि आता है राज्य सूची में। पंचायती राज किस सूची से संबंधित यह किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज के संबंध हो जाएगा राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ये सूची 3 के अंतर्गत समवर्ती सूची में ये शामिल इसे किया गया है। यहाँ पे दिया गया तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि संघ सूची में कौन कौन सा विषय है। संघ सूची के अंतर्गत आने वाला जो विषय है उसे देख लेते हैं। संघ सूची में हो जाएगा प्रतिरक्षा, उसके बाद हो जाएगा विदेशी मामले, इसके बाद हो जाएगा नागरिकता, इसके बाद संचार, डाक व तार ये सभी संघ सूची में आता है। निगम कर तथा सेवा कर ये भी संघ सूची में आता है। फिर से देख लेते हैं। संघ सूची में आने वाला जो विषय है प्रतिरक्षा हो जाएगा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति। आगे भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सभी संघ सूची के विषय है। युद्ध और शांति भी संघ सूची में आता है। सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार ये सभी संघ सूची के विषय है। फिर से देख लेते हैं। युद्ध और शांति संघ सूची में आता है। सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, उसके बाद शेयर बाजार ये सभी संघ सूची का अंतर्गत आता है। और भी है। और हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा या रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार, लॉटरी ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत। उसके आगे हो जाएगा आयकर यानी कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज ये सभी संघ सूची के विषय है। अब हम लोग देखेंगे राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय। राज्य सूची के अंतर्गत हो जाएगा लोक व्यवस्था, पुलिस यानी कि रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा। फिर से देख लेते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन और प्रादेशिक लोक सेवा ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा। आगे है लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन या सिंचाई, कृषि आय पर कर ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत है। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर ये सभी राज्य सूची का विषय है। आगे हो जाएगा
प्रति व्यक्ति कर, उसके बाद हो जाएगा विलासिता की वस्तुओं पर कर। ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग को बच गया और समवर्ती सूची में जो विषय है उसे देखेंगे। समवर्ती सूची में हो जाएगा दंड विधि या प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने या मजदूर संघ, ये सभी आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे हो जाएगा खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय या प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, ये सभी समवर्ती सूची के विषय है। आगे देख लेंगे, आगे है वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति या चिकित्सा वृत्तियाँ। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा कीमत नियंत्रण और जन्म मरण पंजीकरण, ये सभी आता है समवर्ती सूची का अंतर्गत। वर्तमान में संघ सूची में विषय कहेगा तो 100 है, राज्य सूची में विषय कहेगा तो 61 है, समवर्ती सूची में हो जाएगा 52। पहले राज्य सूची में 61 विषय था, इसमें से जो 5 पहले इसमें से 66 था, पहले राज्य सूची में 66 विषय था, इसमें से 5 निकाल कर कहाँ डाल के दिया गया तो समवर्ती सूची में। पहले इसमें 47 विषय था समवर्ती सूची में, 5 राज्य सूची से निकाल कर किस में डाल दिया गया समवर्ती सूची में। अब इसमें समवर्ती सूची में वर्तमान में है 52 विषय। फिर से देख लेते हैं, संघ सूची में वर्तमान में 100 है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में कितना है तो 52 है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किए थे, बाद में इसे प्रस्तावना नाम दिया गया और प्रस्तावना में जो शब्द का उल्लेख है ये वो है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और कब संविधान सभा के द्वारा इसे अपना लिया गया 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है तो ये हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये किस वाद में कहा गया है तो ये कहा गया था केशवानंद भारतीयवाद में, जो कि केरल के मामला है और ये लाया गया था 1973 में। आगे बढ़ेंगे, आगे जो है संविधान संबंधी कुछ विचार है देख लेते हैं। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुर दास भार्गव ने, संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा।
उदेशिका को कौन अपने अपने कौन सा विचार में इसे बुलाए थे यानी कहे थे। उदेशिका को के मुंशी क्या बोले थे, तो राजनीतिक जन्मपत्री। ठाकुर दास भार्गव ने उदेशिका को क्या कहा था, संविधान की आत्मा। तथा एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा किसे, तो उदेशिका को। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा अगला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है। तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही क्रम जो हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उदेशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है 1917 की रूसी क्रांति से। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उदेशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो ये किस वाद में ये धारणा प्रस्तुत किया था, एसआर बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो धारणा थी, इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उदेशिका संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था, यह अपनाया था, तो ये अपनाया था 22 जनवरी 1947 को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, जो भारत के प्रस्तावना ये आरंभ होती है। लोक कल्याण शब्द जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो कितने प्रकार के न्याय है, तो 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। समानता कहेगा तो 2 प्रकार हो जाएगा, और उसके बाद भ्रातृत्व कहेगा तो 1 हो जाएगा। यानी कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा 3, 5, 2 और 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है और ये हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर। 1 प्रकार की भ्रातृत्व है, ये हो जाएगा बंधुता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कि है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 3 प्रकार के न्याय है और ये हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ पे है, तो उनका विस्तार जो है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में किया गया है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे, तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। जो समाजवादी शब्द है और अखंडता, पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था, तो प्रस्तावना जो है संविधान के अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने ये बेरूबारी बनाम संघ मामले में ये व्यक्त किया था, जो कि ये 1960 में लाया गया था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आगे है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कह रहा है कि उदेशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। तो देखते हैं,
अनुच्छेद 1 के 3 में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। ये हो जाएगा राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें हो जाएगा भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये प्राप्त है संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने के जो अधिकार प्राप्त है ये संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा तो भारत जो होगा राज्यों के संघ होगा, और ये कहा गया है प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है, तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। किस लिए, तो राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, कमी करने के लिए या नाम परिवर्तन करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीट आरक्षित है, तो अधिकतम हो जाएगा 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, 31 अक्टूबर 2019 को इसे दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन किया गया था। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद हम लोग देखेंगे और उसका विषय वस्तु देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ के क्षेत्र के नाम का उल्लेख जो है अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। 3 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। 3 में है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में क्या है ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, इसका उल्लेख अनुच्छेद 4 में है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, वर्ष 1953 को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग के जो गठन किया गया था ये किया गया था वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो ये राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था, ये बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत को शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पहले के विशेष राज्य जो है उसे राज्य को दर्जा कब दिया गया, पहले के जो विशेष राज्य थे उसे राज्य को दर्जा जो था कब दिया गया, तो नागालैंड को राज्य के दर्जा मिला था 1963 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, त्रिपुरा को 1972 में, मणिपुर को 1972 में, मिजोरम को 1987 में,
गोवा को 1987 में और हरियाणा को 1966 में। ये सभी राज्य के गठन किया गया और उसका ये डेट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब क्षेत्रीय परिषद के बारे में। कौन सा क्षेत्रीय परिषद था और इसका जो था मुख्यालय कहाँ था और उससे सम्मिलित राज्य संघ राज्य कौन सा था देख लेंगे। तो देखते हैं बारी बारी। इसमें क्षेत्रीय परिषद के नाम जो है 5 दिया गया है। जैसे कि एक पहले देख लेते हैं 5 क्षेत्रीय परिषद। 5 क्षेत्रीय परिषद जो है ये निम्न है। पहला हो जाएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। दूसरा हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में कह रहा है कि फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो था किया गया था। यहाँ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ छोटा करके देख लेते हैं। जो प्रथम क्षेत्रीय परिषद है उसमें सम्मिलित राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र है उसे देख लेते हैं। पहला में हो जाएगा यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो सम्मिलित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा चंडीगढ़। उसके बाद दूसरा हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय प्रयागराज है। इसमें सम्मिलित हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता है, इसमें आ जाएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा तेलंगाना। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।